हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा विषय है यशपाल जी का झूठा सच, जो कि MHT 15 के अंतर्गत आता है। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर के छावनी में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता हीरालाल और माता प्रेमा देवी आर्य समाजी थे। पंजाब की क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय से उनका संपर्क हुआ तो वो बड़े होकर स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़े हैं। भगत सिंह जी से भी यशपाल जी की घनिष्ठता रह चुकी है। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से B.Ed किया हुआ था। नाटककार उदय शंकर से उन्होंने लिखने की प्रेरणा मिली। देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव से प्रेरित होकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। जेल गए और वहाँ प्रकाशवती से विवाह किया। वो एक सफल कहानीकार, निबंधकार, नाटककार रहे हैं। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं, अतः उनका रचना पर मार्क्सवादी का प्रभाव देखने को मिलता है। वे एक यथार्थवादी रचनाकार रहे हैं। वे सामाजिक रूढ़ियाँ, पुरातनपंथी विचारधारा के विरोधी रहे हैं। वे प्रगतिशील विचारक थे, अतः उनका व्यक्तित्व ही झलकता है उनकी रचनाओं में। यशपाल एक समर्थ लेखक रहे हैं। उन्होंने अपनी 3 एकांकी, 10 निबंध संग्रह, 3 संस्मरण पुस्तकें तथा 8 बड़े व 3 लघु उपन्यास लिखे हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं। यशपाल ने सिंहावलोकन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। उनकी उपन्यास रचना है दादा कामरेड, देशद्रोह, पार्टी कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे, दिव्या आदि। अब आइए जानते हैं हमारा विषय वस्तु झूठे सच के बारे में। भारत पाकिस्तान विभाजन भारतीय राज्य के इतिहास का वो अध्याय है जो एक विराट त्रासदी के रूप में अनेक भारतीयों के मन पर आज भी जस की तस अंकित है। अपनी जमीनों, घरों से विस्थापित असंख्य लोग जब नक्शों में खींच दिए गए एक रेखा के इधर और उधर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये न सिर्फ मनुष्य के जीवट की बल्कि भारतवर्ष के उन शाश्वत मूल्यांकन की भी परीक्षा थी जिनके दम पर सदियों से हमारा हस्ती मिटती नहीं है। यशपाल का ये कालजयी उपन्यास उसी ऐतिहासिक कालखंड का महाख्यान है। स्वयं यशपाल के शब्द में ये इतिहास नहीं है। कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटना अथवा प्रसंग अवश्य है, परंतु महत्वपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है। अर्थात ये उस जिंदगी का आख्यान है जो अक्सर इतिहास के स्थूल ब्योरों में कहीं खो जाती है। झूठा सच के इस पहले खंड वतन और देश में विभाजन के दौरान हुई लूटपाट और हिंसा के रोकटे खड़े कर देने वाले माहौल और उस भीतरी विभाजन का यथार्थ अंकन किया गया है, जिनके चलते वतन और देश 2 अलग अलग इकाई हो गए। उपन्यास ये भी जानने की कोशिश करता है कि इसका कारण क्या है। अंग्रेजों की चाल थी, या सांप्रदायिकता थी, या पिछड़ापन, या आर्थिक विषमताएं, या ये सब एक साथ थी। झूठा सच उपन्यास 2 भाग में विभाजित है। इसका पहला भाग वतन और देश, जो कि 1958 में विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग जो देश का भविष्य का प्रकाश 1960 में हुआ था। इसके पहले भाग में लाहौर के भोला पांधे के गली के परिवारों के बहाने जन समाज के जीवन का चित्रण करते हुए देश के विभाजन एवं उसके उत्पन्न
भीषण सांप्रदायिक दंगे आदि का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश छोड़कर दूसरे में पलायन की व्यवस्था तक का चित्रण किया गया है। दूसरे भाग में देश के निर्माण में होने वाली चूक, नेताओं की भ्रष्टता, क्रांतिशील चेतना का भटकावा, स्वार्थ लिप्सा की ट्रेजेडी में फंसा मध्य वर्ग और इस सब के बावजूद जनता की निर्णायक विजयिनी शक्ति का सांकेतिक चित्रण विस्तृत फलक पर किया गया है। झूठा साज का मुख्य पात्र है जयदेव पुरी, उसकी बहन तारा, जयदेव पुरी की पत्नी कनक, तारा और जयदेव पुरी का एक परिवार है, कनक का दूसरा परिवार है। इन दोनों परिवारों की कहानियों के माध्यम से उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और अत्यधिक विस्तार में जाकर बहुआयामी हो जाती है। झूठा सच की कहानी सन 1947 में भारत के आज़ादी के समय मचे भयंकर दंगे की पृष्ठभूमि के रूप में बुनी गई है। ब्रिटिश औपनिवेशिकता, उसकी फूट डालो और राज करो की नीति तथा मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र का सिद्धांत से मिलकर बृहत्तर भारतीय समाज के स्वतः मौजूद छुआछूत की निम्न भावना एवं सांप्रदायिकता की दबी चेतना ऐसी उभरी कि पूरा भारतवर्ष ऐसी ज्वाला में धधक उठा जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल पाता है। मानवीय यातना के इतिहास में ये विषय की क्रूरता घटनाओं में से एक घटना मानी गई है। लगभग एक दशक 1946 से लेकर 1956 तक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा है। तत्कालिक ही सही पर वहसी भावनाओं की गिरफ्तार में आए हिंसक पशु बने मनुष्य द्वारा सांप्रदायिक दंगों में हजार व्यक्ति मौत के घाट उतर गए, लाखों विस्थापित हो गए, स्त्रियों और बच्चों के साथ अमानुषिक अत्याचार किए गए और पूरे देश की एक विशाल जनसंख्या को अपना देश या वतन छोड़कर भारत या पाकिस्तान में नए सिरे से बसना पड़ा। झूठा सच के प्रथम भाग वतन और देश में इन स्थितियों का अत्यंत मार्मिक एवं विस्तृत चित्रण किया गया है। इस भाग में अंत में शरणार्थियों को लेकर आने वाली एक बस का ड्राइवर कहता है, प्रभु ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें दो कर दिया गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा यशपाल के घोर विरोधी के रूप में माने जाते हैं, परंतु उन्होंने संभवतः सबसे पहले ये घोषित कर दिया था कि झूठा सच यशपाल जी की उपन्यास में सर्वश्रेष्ठ है। उनकी गिनती हिंदी के नए पुराने श्रेष्ठ उपन्यास में होगी, ये भी निश्चित है। झूठा सच भारत विभाजन 1947 की पृष्ठभूमि पर केंद्रित बृहत्तर एवं बहुआयामी पलक वाला उपन्यास है। इसमें विभाजन के पहले से लेकर विभाजन के बाद तक के समय का बारीक चित्रण किया गया है। जयदेव पुरी एवं उनकी बहन तारा को केंद्र में रखने के बावजूद ये उपन्यास नायक या नायिका प्रधान नहीं है और इस रूप में भी ये उपन्यास पूर्व निर्मित बंधाए उपन्यासक ढांचे से अतिक्रमित करता है। ये उपन्यास वस्तुतः विभिन्न धर्मों एवं वर्गों में बांटे बृहत्तर जनसमाज के उत्थान पतन की संपूर्णता गाथा है, जिनकी चित्रण विभाजनों के केंद्र में रखते हुए किया गया है। विभाजन से पहले लोगों के मन में उत्पन्न होने वाली विघटनवादी भाव तथा विभाजन के बाद देश अथवा शासन के संगठन के लिए आवश्यक संपन्न एवं
सूझबूझ में होने वाली कमी दोनों पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए यशपाल ने इस उपन्यास का ताना बाना बुना है। सांप्रदायिक चेतना किस प्रकार मानवीय नियति को दूर तक प्रभावित करती है तथा परिस्थितियों की विकट मार जन सामान्य की निहित क्रांतिकारी चेतना को भी किस प्रकार कुंठित करते हुए स्वार्थ लिप्सा की ओर मोड़ सकती है, इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण यशपाल ने इस उपन्यास में किया है। भारत का मध्य वर्ग क्रांतिकारी चेतना से युक्त होकर पूंजीपति वर्ग के पाखंड की आलोचना करते हुए किस प्रकार स्वयं वैसा ही जीवन जीने का ट्रेजेडी की ओर बढ़ता जाता है, इसका औपन्यासिक रचावा देखने लायक है।